हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और कैसे हैं आप सभी लोग, पूछ ही लेता हूँ। अच्छे ही होंगे। बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे क्योंकि रिजल्ट आ चुका है कुछ दिन पहले। 2-4 दिन हुए रिजल्ट को आए। और काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंटेड भी होंगे और काफ़ी बच्चे इस टाइम एंजॉय भी कर रहे होंगे कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, पार्टीज हुई होगी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। बहुत सारे फैमिलीज इस टाइम प्राउड फील कर रही होगी कि उनके बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड भी होंगे। कोई बात नहीं, अभी डिसअपॉइंटेड है तो एक मोमेंट ऐसी भी आएगी जब वो भी प्राउड फील करवाएंगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और खुद को। थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा कट ऑफ का कि कट ऑफ कैसी रही। जो मैंने प्रिडिक्ट की थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट रही है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा गैप रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने अनरिजर्व्ड की 52% कट ऑफ आपको बताई थी और 55 गई है। ये गैप रहा है मेरा, बाकी मेरी ऑलमोस्ट एक्यूरेट हुई है। ऐसा सुनने में आया है कि 2 या 3 क्वेश्चंस ड्रॉप भी हुए थे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 क्वेश्चन से ऊपर ड्रॉप होते हैं या 2 क्वेश्चंस भी ड्रॉप होते हैं, 2 क्वेश्चन भी अगर ड्रॉप होते हैं तो 1.5% आपका इंक्रीज होता है। 1.5 क्वेश्चन का 1% बनता है। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ अगर मैंने 52 बताई है तो लगभग ड्रॉप होने की वजह से 54 तक चली जाती। यानी कि 1% का गैप टेक्निकली रहा है जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है। मैंने आपको बताया था 52% से ऊपर अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, 1-2-3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए होंगे तो कट ऑफ 2% ऊपर चली गई। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इतना गैप नहीं होना चाहिए था 3% का मेरी कट ऑफ में, लेकिन है, बहुत रेयर है ये कि है तो है, कुछ नहीं कर सकते। मजे की बात यह है कि जेआरएफ की जितनी भी मैंने कट ऑफ्स बताई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। मैंने देखो ये पेज मेरे पास है, पिछली बार का जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी तो ये मैंने कट ऑफ इस पे लिखी थी, उस टाइम के पेज को ही मैंने एनालाइज किया है। 61% मैंने आपको जेआरएफ की कट ऑफ बताई थी जनरल की, और एग्जैक्ट 62% पे जेआरएफ की कट ऑफ गई है। यानी कि 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए होंगे, 1% बढ़ा होगा। तो कहने का मतलब टेक्निकली मेरी जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, 61%। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का मैंने 48 बताया था। 2% इंक्रीज हुआ है मेरे नेट की कट ऑफ में और 1% इंक्रीज हुआ है मेरी जेआरएफ की कट ऑफ में, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। 2% नेट की कैटेगरी में, नेट में, और 1% इंक्रीज हुआ है कट ऑफ में जेआरएफ में। 59 मैंने आपको बताया था कि 59 से ऊपर आपका सेफ स्कोर है, और 60% पे जेआरएफ हुआ है ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का मैंने 57 बताया था और 58 पे जेआरएफ हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट थी। और ओबीसी में 48% मैंने बताया था और कट ऑफ गई है 50%। तो नेट की जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी उसमें 2% का इंक्रीज हुआ है और जेआरएफ में 1% का। तो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। हाँ, जनरल की जो नेट की मेरे कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट की थी उसमें 3% का गैप रहा है, तो 2% तो आपका ड्रॉप क्वेश्चन से इंक्रीज हो गया होगा। खैर, अब इसका कोई मतलब भी नहीं है कि कट ऑफ कितनी रही, कितनी है, सही रही, गलत रही। ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही रही है मेरी कट ऑफ आज तक, हमेशा से ही ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही रही है। कई बार तो बिल्कुल एक्यूरेट रही है और इस बार भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट रही है। खैर, मेरी ये गट फीलिंग थी कि यहाँ तक कट ऑफ आ सकती है, तो ऐसा हुआ भी। और 8 से 10% मैंने आपको बताया था कट ऑफ गिरेगी, और गिरी भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर आपका क्वालिफाई हो गया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं बच्चों के कि सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मैं बस उनको वो शो ऑफ नहीं करता ज़्यादा। उसमें से 1 या 2 कोई हुआ तो मैं अपलोड कर देता हूँ, जस्ट इससे कि आपको एक ट्रस्ट बना रहे कि हाँ सब ठीक है। और ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं सारी चीज़ों को इतना डिटेल में ब्रैग करूँ, है ना। तो मेरा अलग तरीका है थोड़ा काम करने का। तो मैं तो यही कहूँगा, एक गाइडेंस के तौर पे मैं सभी को यही कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छे मार्क्स आपके आए यूजीसी नेट में, आप नेट क्वालिफाई करो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, तो मैं एक अच्छी गाइडेंस के तौर पे भी आपको अपने नोट्स ही रिकमेंड करूँगा। नोट्स एंड लेक्चर्स। लेक्चर्स मेरे फ्री हैं, थियरी, क्रिटिज्म, कल्चर स्टडीज़ पे सारे। साथ में अगर आप नोट्स भी पढ़ोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई अपने नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और कुछ और भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी उन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक्स पे आप मेरे नोट्स पढ़ोगे। मेरे नोट्स इस वक्त 7-8 टॉपिक्स पे हैं,
जैसे कि ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, मेजर वर्क की समरीज एंड इंडियन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर भी कुछ ही दिन में मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपने मार्क्स में डिफरेंस खुद ही दिखाई देगा। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। मेरा काम है, या मेरे जैसे कोई और यूट्यूबर्स है, उनका काम है आपको गाइड करने का, बट हार्डवर्क तो आप लोगों को ही करना है। और जो लोग डिसअपॉइंट हुए हैं इस वक्त, उठ जाओ यार, जाग जाओ, 2-4 दिन हो गए हैं, दुख का समय गया। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी और अच्छे तरीके से आप खत्म भी कर पाओगे। अगर आप सो गए, बैठ गए, 1-2 महीना दुख में ही रह गए, डिप्रेशन में ही चले गए, यार इतनी मेहनत की थी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार। फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। सक्सेस की स्टोरी, सक्सेस की जो जर्नी है ना, उसका रास्ता ही फेलियर्स से होके जाता है। मुझसे पूछो, मैंने कितने फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत रोया भी हूं, डिप्रेस्ड भी रहा हूं। लेकिन मतलब डिप्रेस्ड यानी कि ऐसा कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहा हूं। 2-4 दिन दुख मनाया एंड स्टार्ट अगेन। क्विट नहीं करना है, पीछे नहीं हटना इस फील्ड से। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। 6 महीने की तो बात है, 6 मंथ्स की गेम है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी के 6 महीने आदमी यूं भी उड़ा देता है फालतू में, और अगर अच्छी चीज में लगा दोगे तो कुछ हाथे पल्ले आ जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू करो। इंतजार मत करो कि अगले फॉर्म्स जब खुलेंगे तब हम भरेंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, डेट आएगी तब पढ़ेंगे। अभी से शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे मुझसे नोट्स ले चुके हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है। अगर आपने नहीं लिए तो फटाफट से ले लो। मेरा ऑनेस्ट जो मेरी गाइडेंस है आपके लिए यही रहेगी। और पेपर 1 की बुक्स लेना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पेपर 1 की बुक्स के भी और पेपर 2 के भी। पेपर 1 की जो बुक का लिंक होगा उसको ओपन करके जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन आपको शो हो रहा होगा, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं, और एक मॉक टेस्ट की आपकी पूरी बुक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन बुक्स में जो मैंने आपको रिकमेंड की है। इसी लिंक के थ्रू आप बाय करना, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑथेंटिक लिंक है, ऑथेंटिक आपके पास बुक्स आएंगी, ऑथेंटिक सोर्स से, डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। आपको फायदा रहेगा, सही चीज आएगी। और बहुत क्रिस्प है ये बुक्स भी, जैसे मेरे नोट्स क्रिस्प होते हैं, क्लियर होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेट होते हैं एंड फ्रूटफुल होते हैं, उसी तरीके से ये जो पेपर 1 की बुक्स हैं, ओसवाल बुक्स की, ये भी उसी तरीके से बेस्ट है आपके लिए। लेकिन लेना इसी लिंक के थ्रू अगर आपको सही चीज चाहिए। कई बार बच्चों को गलत प्रोडक्ट्स भी आए हैं इधर उधर से लिंक पे जाके ऑर्डर करके। अमेजोन का लिंक है, इसको जाओ खरीदो, मेरा इसमें कुछ नहीं, फायदा आपका ही है, ठीक है। आपके फायदे के लिए ही मैं लगा हुआ हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। और पेपर 2 के नोट्स का लिंक, जितने भी लिंक्स है सारे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, और टेलीग्राम का मेरा अपना लिंक भी है, जिसपे आप मुझे नोट्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ पूछना चाहो नोट्स के बारे में, कैसे हैं, कितने के हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या तरीका लेने का है, क्या है, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल है हर एक नोट्स के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके नोट्स को ऑर्डर मतलब परचेज कर सकते हो, ठीक है। यही मुझे इस वीडियो में कहना था कि जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके सपने पूरे करे, आगे भी आपको फटाफट से नौकरी मिल जाए, फटाफट से आपकी शादी हो जाए, यानी कि जो भी आप जिंदगी में चाहते हो सारे सपने आपके पूरे हो जाए। इस बार आपकी बारी थी, अगली बार आप लोगों की बारी है जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। इनकी टर्न चली गई, जैसे हमारी टर्न थी चली गई, अब आप लोगों की टर्न आई, आपने क्वालिफाई किया। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, अगली बार आपकी टर्न है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरिट जो है उन्हीं क्वेश्चन से बनती है जो मेन स्ट्रीम सिलेबस से आते हैं। इस बार देखो कितना आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था कि नहीं। कट ऑफ कहां आई, 54-55 पे जाके आई ना। पिछली बार कहां थी, 62 पे, 61-2 पे। इस बार कहां आई, 54 पे, 5 पे। डिफरेंस देखो ना आप। तो ये मेरिट कहां से बनी है, यानी कि वो क्वेश्चन तो गिनती में आए नहीं है, जो फालतू के क्वेश्चन थे वो इसमें कट ऑफ में गिनती में कहीं आए नहीं, क्योंकि वो किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किए। Nobody knew the answers of those questions, so nobody attempted, and those who attempted they attempted wrong. तो मेरिट कहां से बनी, उन्हीं एरियाज से जहां से आपने पढ़ाई की थी और वहां से क्वेश्चंस आए थे, और जिन लोगों ने वो सही किए वहीं से मेरिट बनी, उन्हीं लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि ऐसा ही होने वाला है। तब कहीं से भी उठ के आ जाएगा, जरूरी थोड़ा ना 100 के 100 क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएंगे। 100 में से 30 आए होंगे, 70 तो आपके हाथ में है। 70 में से चलो 10 तुक्के लग गए,
60 तो आपके हाथ में है। 60 में से चलो आप 50 ही कर पाए, 10 तुक्के लग गए, 60 तो हो गए ना, 60% तो बन गया ना। 35 क्वेश्चन आप पेपर 1 में कर लो, बन गया ना 60% से ऊपर, हो गया ना नेट, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात मैंने आपको कहनी थी कि फटाफट से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो रिकमेंड करो जो लोग अभी उदास हैं और तैयारी करना चाहते हैं। आपकी लिटरेचर बैकग्राउंड के अगर कोई यार दोस्त है, कोई ग्रुप्स है, वहां पे ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो कि ताकि उनको भी एक सही गाइडेंस मिल पाए, उनके पैसे भी बच पाए। बहुत महंगे महंगे कोर्सेज ले रहे हैं बच्चे। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर मुझे आपके नोट्स लेने हैं, मुझे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपके नोट्स बेस्ट हैं, लेकिन मैंने कोई महंगा कोर्स खरीद लिया है तो मेरे पास पैसे अभी नहीं है। ठीक है, यानी कि उस बच्चे को पछतावा हो रहा था कि मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए। फिर उसका जो सॉल्यूशन जो भी था मैंने निकाला, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी शुरू कर लो। ठीक है, यही मुझे इस वीडियो में कहना है कि तैयारी शुरू कर लो, दुख वुख बहुत हो गया है। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। भगवान आपको शक्ति दे मेहनत करने की, ताकि आप बहुत सारी मेहनत कर पाओ, दिन रात एक कर पाओ और सभी का नाम रोशन कर पाओ, मेरा भी, अपने माँ बाप का भी, अपने भाई बहनों का भी, अपने दोस्तों का भी और अपने इलाके का भी। ठीक है जी, बहुत बहुत नमस्कार, बाय।